बचत यदि हमने सीख ली तो हम जीवन को बचा लेंगे। तो ये समय है जल की बचत करने का, जल की एक एक बूंद को संचित करने का। जैसे पैसों को हम जोड़ते हैं वैसे ही अब हमें जल की एक एक बूंद को जोड़ना होगा, संजोना होगा। यही आज का सबसे बड़ा धर्म है, यही धर्म है। और कितना सहजता से पितर पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा। और गुजरात तो गुरु का ही है। मैं जब भी गुजरात बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि गुरु प्रधान है या गोविंद प्रधान। गुरु और गोविंद का धाम है। देख ये गुजरात है। तो ऐसा मैं दूसरे प्रांत को बोलता। मैंने बोला नहीं, मैं तो अपने घर आया राजकोट। तो राजकोट को मेरी दृष्टि में मैं ऐसा देखता हूं जैसे घर के आंगन में एक तुलसी कोट। थोड़ा ध्यान देना है? मैं थोड़ा ध्यान देना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हुआ, ज्ञानी सब बैठे हैं, पीछे भी बैठे आगे भी बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। मेरा समझना, मेरे भाव को समझना। मैं राजकोट को कैसे देखता हूं जैसे घर के आंगन में एक तुलसी कोट। अब एक घर के आंगन में एक तुलसी कोट होता है तो वो तुलसी कोट क्या करता है, वो उस परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार हो जाता है। एक तुलसी कोट, और उस तुलसी कोट में क्या होता है, एक पौधा, तुलसी का पौधा। हम ही है दुनिया में। बोले बताओ, पेड़ों से पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए कहां मिलेंगे लोग? बोले इस दुनिया में सिर्फ एक देश में मिलेंगे पेड़ों से पहाड़ों से पूजा करते हुए, भारत। पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हुए कहां मिलेंगे? पहाड़ों को पूजने वाले कहां मिलेंगे? बोले हाँ, एक दुनिया में ऐसा देश है जो पहाड़ों को पूजता है, इस धरती को, माटी को मां कहता है, माटी को भी पूजता है, पहाड़ों को भी पूजता है, पेड़ों को भी पूजता है। और इतना ही नहीं, पेड़ पहाड़ों को, माटी को शक्ति के रूप में पूजता है। हम ही है। ये है सनातन, ये है संस्कृति। तो मैं राजकोट को देखता हूं। अब सार की बात कर ले, हाँ, फिर अगले बार आऊंगा तो फिर बढ़ाऊंगा, ठीक है? अब परिक्रमा के बाद फिर आऊंगा तो फिर हम सारी रात बढ़ाएंगे, हाँ, ठीक है? तुम्हारी भी सामर्थ्य होगी, जितना बैठना है उतना। हम कई रात और कई दिवस तक ऐसे ही बैठेंगे और तुम न पानी को पूछोगे और न तुम्हें प्यास लगेगी और न तुम्हें भूख सताएगी और ना तुम्हें नींद आएगी। यह है प्रकृति की निकटता। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु प्रकृति है, गुरु तत्व है। और जब तुम तत्व की निकटता में आओगे तो तुम अपने को सबसे बेहतर पाओगे। व्यक्ति की निकटता में तुम अच्छे बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो। व्यक्ति तुम्हारी पूर्ति कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन सत्य तत्व, गुरु तत्व है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु प्रकृति है, गुरु शक्ति है। और जब तुम तत्व की निकटता में आओगे तो सबसे बेहतर पाओगे, कोई थकान नहीं होगी। देखो, हम 4 वर्षों से ज्यादा वायु और जल पर रह रहे। तुम मेकअप करके बैठे हो, हम देखो बिना मेकअप के चमक रहे, दमक रहे। तुम्हारा तो पसीना में मेकअप छूट जाता है, हमारा जितना पसीना निकलता उतना चमकता है, दमकता है चेहरा। ये सत्य है। क्या कारण है इस चमक की, दमक की? तो ये तो तुम्हारे राजकोट में भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है। बोले क्या? बोले नर्मदा का जल आ रहा है, लेकिन अब हम उसको पानी की तरह ले रहे हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा ना कोय, और जाकी जैसी भावना वैसा ही फल होगा। तुम जिस भावना से उस जल को धारण करोगे, अन्न को, जल को, जिस भावना से, जिस भाव से तुम मुझे सुनोगे और जिस भाव से तुम मुझे मानोगे, मैं तुम्हें वैसा दिखाई दूंगा, मैं तुम्हें वैसा दिखाई दूंगा। जिस भाव से हम अन्न को ग्रहण करेंगे, जिस भाव से हम जल को ग्रहण करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा। उसी जल को तुम ले रहे हो और उसी जल को हम भी ले रहे हैं। खेल किसका है? दृष्टि का, नजरिया।
खेल भाव का है। और गुरु क्या देगा, गोविंद क्या देगा, दृष्टि देगा, देखने का नजरिया देगा। कौन देता है, गुरु देता, गोविंद देता। और तो उसके पास साधन संसाधन कुछ रुपया पैसा रहता नहीं है कि नहीं? क्या रहता, गुरु क्या देगा, एक विचार देगा। गोविंद ने क्या दिया, विचार देगा, एक दृष्टि देगा, एक भाव देगा, एक विचार देगा। इसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन यदि विचार दिया है गोविंद ने, तो उसकी जीवंतता को भी रखा है दुनिया के सामने। गुरु और गोविंद ऐसे ही नहीं बोलते, ऐसे ही विचार नहीं दे दिया गीता में अर्जुन को, ऐसे नहीं बोले, जिया है, प्रामाणिकता दी है, ऐसे ही नहीं। तो हमारा भी ये कि राजकोट को हम कैसा देखते, थोड़ा बैठे रहना, बैठे रहना। तुम खा पी कर बैठे हो, हम बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। थोड़ा तो देखो भाई, तुम समय देख रहे हो, हम तुम्हारा जीवन देख रहे हैं। तुम्हें सिर्फ घड़ी का सुई का कांटा दिखाई दे रहा है। यदि मुझे सुई का कांटा दिखाई दे तो फिर मुझे 6 बजे राजकोट से भोपाल की ओर निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो अभी कितना बजा है, कितना समय हो, 7:30। अब बताओ, तो बस राजकोट को राजकोट समझ ले कि वो जैसे घर के आंगन में तुलसी कोट होता है, वो एक घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार वो बन जाता है। ऐसे ही समूचे राष्ट्र की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार हमारा ये राजकोट है। जैसे तुलसी कोट प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है एक परिवार का, वैसे ही हमारा राजकोट समूचे राष्ट्र की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। ऐसा हमारे राष्ट्र में वो राजकोट है। ठीक है ना, समझ